This video is brought to you by Vivexray. हरा हाइड्रोजन। जैसा कि दुनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल आवश्यकता का सामना कर रही है, हाइड्रोजन एक सतत ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत हाइड्रोजन एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है जो केवल जल वाष्प पैदा करता है। लेकिन सभी हाइड्रोजन को समान नहीं बनाया जाता है। आज उत्पादित हाइड्रोजन ज्यादातर प्राकृतिक गैस, एक जीवाश्म ईंधन से बना है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। लेकिन इसका एक समाधान है, ग्रीन हाइड्रोजन। अक्षय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। इसका मतलब है कि हरित हाइड्रोजन में वास्तव में कार्बन मुक्त ईंधन होने की क्षमता है। इस वीडियो में हम हरित हाइड्रोजन के लाभों के बारे में जानेंगे, इसके व्यापक रूप से अपनाने की चुनौतियां और रोमांचक घटनाक्रम जो इसे वास्तविकता बना रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम ऊर्जा स्रोतों के भविष्य पर करीब से नजर डालते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है। इसे एक स्वच्छ और स्थायी ईंधन स्रोत माना जाता है, क्योंकि उपयोग किए जाने पर यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। हरित हाइड्रोजन का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें परिवहन के लिए ईंधन सेल वाहनों में, औद्योगिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में और नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए शामिल है। इसे जहाजों और ट्रकों जैसे भारी शुल्क वाले परिवहन को डिकार्बोनाइज करने और ग्रिड को संतुलित करने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर हरित हाइड्रोजन को निम्न कार्बन भविष्य की ओर संक्रमण के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। हाइड्रोजन को ईंधन में परिवर्तित करने में आमतौर पर इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें पानी के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन को बाद में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए एकत्र और संग्रहित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया दो तरह से की जा सकती है। क्षारीय इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को के जलीय घोल का उपयोग करता है। PEM, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस, जो एक ठोस बहुलक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली का उपयोग करता है। एक बार हाइड्रोजन का उत्पादन हो जाने के बाद इसे भंडारण और परिवहन के लिए संकुचित या द्रवीकृत किया जा सकता है। इसके बाद इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ईंधन सेल वाहनों में, औद्योगिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में, या जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा का भंडारण करने के लिए। यह ध्यान देने योग्य है कि हाइड्रोजन ईंधन को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में अलग तरह से संग्रहित और परिवहन किया जाना है। चूँकि हाइड्रोजन एक गैस है और इसे उच्च दबाव वाले टैंकों या तरल रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को कई कारणों से पेट्रोलियम या पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन स्रोत माना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल का जीवन काल बैटरी की तुलना में अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि वाहन अधिक समय तक चलेगा और कम रखरखाव की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर हरित हाइड्रोजन को निम्न कार्बन भविष्य की ओर संक्रमण के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाता है।
क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। अब हरित हाइड्रोजन में निवेश करने से न केवल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी, बल्कि नई हरित अर्थव्यवस्था में रोजगार और विकास भी सृजित होंगे। यह हाइड्रोजन उद्योग के लिए एक रोमांचक समय है, क्योंकि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। ऊर्जा का भविष्य हरा है और हाइड्रोजन इस परिवर्तन में सबसे आगे है।